जय माता दी भक्तों, सृष्टि की साधना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी नई कहानी मैं डालूं वो सबसे पहले आपको मिले। तो भक्तों, यहाँ पर हम आपके लिए महाशिवरात्रि में माता पार्वती और भगवान शिव की शादी कैसे हुई इसके बारे में हम बताएंगे। तो जानिए भक्तों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि का ऐसे हुआ था शिव और पार्वती का विवाह। तो शिव और पार्वती के अनन्य प्रेम को तो सारा जगत जानता है। यह उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि भोलेनाथ के आधे अंग पर माता पार्वती विराजती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का ये प्रेम कैसे हुआ? आखिर कैसे दोनों विवाह के बंधन में बंधे? आइए जानते हैं कि पूरी कहानी और भक्तों के लिए क्यों खास है ये महाशिवरात्रि का दिन। तो शिव को पाने के लिए माता पार्वती का दृढ़ संकल्प। तो माता पार्वती भगवान शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। वह दृढ़ संकल्पित थी कि विवाह करेंगी तो भोलेनाथ के साथ ही करेंगी। उधर देवता भी यही चाहते थे। देवताओं ने माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव कंदर्प से भगवान शिव के पास भेजा, जिसे भोलेनाथ ने ठुकरा दिया और उसे अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। लेकिन माता इस बात से विचलित नहीं हुई और घोर तपस्या उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। तो शिव को इस तरह मनाया पार्वती देवी ने। तो देवी पार्वती की तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पहाड़ डगमगाने लगे। देवता भी मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। भोले बाबा की पार्वती के तप से प्रसन्न हुए। भोले बाबा भी भगवान भोलेनाथ भी पार्वती के तप से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा कि वह किसी राजकुमारी से विवाह कर लें या राजकुमार से विवाह कर लें। उन्होंने कहा कि उनके साथ रहना आसान नहीं होगा, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह उन्हें ही अपना पति मान चुकी हैं, अब उनके सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। पार्वती के इस असीम प्रेम को देखकर भोलेनाथ विवाह के लिए मान गए। तो माता को ब्याहने ऐसे पहुंचे थे भोलेनाथ। पौराणिक कथा के अनुसार माता को ब्याहने के लिए भगवान शिव जब माता पार्वती को ब्याहने पहुंचे तो उनके साथ संपूर्ण जगत के भूत प्रेत थे। इसके अलावा डाकनियाँ, शाकनियाँ और चुड़ैलें भी भगवान शिव जी की बारात में शामिल थीं। उन्होंने ही भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की माला पहनाई। इस अनोखी बारात को देखकर तो रानी मैना देवी यानी माता पार्वती की माँ भी हैरान रह गई थीं। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करने से इनकार कर दिया था। बोली थी, भाई मैं इस तरह के से अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकती। तो देवी पार्वती ने ऐसे बनाया था फिर माता को। शिव के इस रूप को देखकर माता पार्वती ने उनसे आग्रह किया कि वे विवाह की परंपरा के अनुसार तैयार होकर आएं। इसके बाद भोलेनाथ ने उनकी विनती स्वीकार की और दूल्हे के रूप में तैयार हुए। उनके इस अनुपम सौंदर्य को देखकर रानी मैना देवी चकित रह गईं। इसके बाद सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी की मौजूदगी में देवी पार्वती और भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव पार्वती के विवाह की ये तिथि महाशिवरात्रि कहलाई। तो इसलिए महत्वपूर्ण है महाशिवरात्रि। मान्यता है कि शिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इसके लिए विद्वानजन कहते हैं कि कुंवारी कन्याओं को इस दिन नित्य कर्म करने से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। इसके बाद किसी भी ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां पर शिव पार्वती एक साथ विराजते हों
पार्वती जी को सुहाग का सामान अर्पित करते हुए पार्वती और शिव को लाल रंग कलावे से 7 बार बांध देना चाहिए। इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करनी चाहिए। वहीं सुहागिन स्त्रियों को इस पूजा से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो ये थी मित्रों महाशिवरात्रि की कथा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्यौहार फरवरी या मार्च में आता है। इस बार महाशिवरात्रि 11 मार्च की है, तो इस बार हम इसको 11 मार्च को मनाएंगे। तो इस प्रकार ये महाशिवरात्रि की कथा मैंने आपको सुनाई है। आपको कैसी लगी और आपको और किस टाइप की कथाएं मैं आपको सुनाऊं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी भगवान शिव को ये 2 चीज़ें ना चढ़ाएं, ये पूरी तरह वर्जित हैं। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी 2 चीज़ें हैं जो भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए और ये पूरी तरह से भगवान शिव के लिए वर्जित होती हैं। तो भगवान शिव की आराधना का सबसे बड़ा पर्व महाशिवरात्रि है। आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और उपवास भी रखा जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धतूरा और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा में कुछ चीज़ें अर्पित करना मना होता है, जैसे केतकी के फूल और तुलसी के पत्ते। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्यों ये 2 चीज़ें भगवान शिव की पूजा में वर्जित होती है। तो भगवान शिव माना जाता है कि पूर्व जन्म में तुलसी जी का नाम वृंदा था और वह जालंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। वह राक्षस वृंदा पर काफ़ी जुल्म करता था। जालंधर को सबक सिखाने के लिए भगवान शिव ने विष्णु भगवान से आग्रह किया। तब विष्णु जी ने छल से वृंदा को ये पता चला कि भगवान विष्णु ने उनके पतिव्रत धर्म भंग किया है, तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि आप पत्थर के बन जाओगे। तब विष्णु जी ने तुलसी को बताया कि मैं तुम्हारा जालंधर से बचाव कर रहा था, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लकड़ी की बन जाओ। इस श्राप के बाद वृंदा कालांतर में तुलसी का पौधा बन गई। तो भगवान शिव को क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं केतकी के फूल, इसके बारे में भी एक कथा है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी कौन बड़ा है कौन छोटा, इस बात का फैसला करने के लिए भगवान शिव के पास पहुँचे। इस पर भगवान शिव ने एक शिवलिंग को प्रकट कर उन्हें आदि और अंत का पता लगाने को कहा। उन्होंने कहा जो इस बात का उत्तर देगा वही बड़ा है। इसके बाद विष्णु जी ऊपर की ओर चले तो काफ़ी दूर तक जाने के बाद भी पता नहीं लगा पाए। उधर ब्रह्मा जी ने नीचे की ओर चले, उन्हें भी छोड़ ना मिला। नीचे की ओर जाते समय उनकी नज़र केतकी के पुष्प पर पड़ी जो उनके साथ चला आ रहा था। उन्होंने केतकी के पुष्प को भगवान शिव से झूठ बोलने के लिए मना किया। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि मैंने पता लगाया और केतकी